हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे मोशन चैप्टर का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था स्पीड के बारे में पढ़ा था, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो आज हम देखते हैं, आज हमें पढ़ना है वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है हमें और देखते हैं वेलोसिटी क्या होता है। पहले पढ़ा था हमने स्पीड पढ़ा था, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम जो होता है स्पीड होता है। और अब हमें पढ़ना है वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है कि वेलोसिटी भी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है, बट डिस्टेंस जो होता है वेलोसिटी में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल किया जाता है। दैट इज डिस्टेंस जो ट्रैवल किया जाता है उसे हम स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस कहते हैं। और स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस का मतलब हो गया आपको डिस्प्लेसमेंट। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो आइए डिफाइन करते हैं हम वेलोसिटी को। कैसे डिफाइन करेंगे, तो वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। कोई डायरेक्शन फिक्स हो। और दूसरा डेफिनेशन इसका, और इट इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होता है वो होता है वेलोसिटी। दैट इज वेलोसिटी इक्वल टू होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम कहेंगे वेलोसिटी। ठीक है, चलिए। एसआई यूनिट वही होगा जो स्पीड का होता है। एसआई यूनिट जो होगा इसका होता है मीटर पर सेकंड। बस फर्क सिर्फ इतना है कि स्पीड जो होता है विदाउट डायरेक्शन होता है और ये जो होता है वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ होता है। तो हम एक चीज और बोल सकते हैं, स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। जो स्पीड जिसमें डायरेक्शन हो उसे हम कहेंगे वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। पिछले वीडियोस में मैंने बताया भी था कि v फॉर वेक्टर एंड v फॉर वेलोसिटी। मीन्स वेलोसिटी जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। चलिए, अब हमें देखना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन किया था, वैसे ही हम डिफाइन करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी गिवन डायरेक्शन में, दैट इज स्ट्रेट लाइन में, इक्वल डिस्टेंस करता है, ट्रैवल करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कहलाता है। या सिंपल हम दूसरी डेफिनेशन ऐसे भी बोलेंगे कि किसी गिवन डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करेगा तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कहलाएगा। ठीक है, तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म velocity if it travels with a constant speed in a given direction, और स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं, डायरेक्शन और स्ट्रेट लाइन।
तो इसे हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का आप लोग जानते हो जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया टाइम, और ये हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इस तरह से ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हमने डिफाइन किया। इसी तरह नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये होगा कि किसी गिवन डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहा है या वेरिएबल स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा था कांस्टेंट स्पीड, हमेशा हर पॉइंट पे स्पीड यहाँ पे सेम है। जैसे देखिए अगर इस पॉइंट पे देखिएगा यहाँ पे हमेशा अगर इसका जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो जो आएगा हमेशा हर पॉइंट पे सेम आएगा, तो उस समय क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। और जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो डिफरेंट आएगा हर बार, तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हमें डिफाइन करना है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा कि एन ऑब्जेक्ट is said to be in non-uniform velocity if it travels unequal distance in a given direction या in a straight line, unequal distance in a straight line in given interval of time, in equal interval of time, in equal interval of time, in equal interval of time। तो टाइम इंटरवल इक्वल हो लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा या उसका स्पीड जो हो कांस्टेंट ना हो, स्पीड चेंज होता रहे, तो उसे हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, इसका ग्राफ जो होगा कर्व लाइन होगा और इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया डिस्टेंस। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी पहले देखेंगे। एवरेज वेलोसिटी का मतलब सिंपल हम बोलेंगे, जैसे एवरेज स्पीड होता था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो यहाँ होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी it is defined as total displacement upon total time, या दूसरा जो डेफिनेशन है इसका एवरेज वेलोसिटी का, द अरिथमेटिक mean of final and initial velocity is called average velocity। इसे कहेंगे हम एवरेज वेलोसिटी। दैट इज एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होगा फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में 2। एवरेज वेलोसिटी को v पे बार से रिप्रेजेंट करेंगे हम, और v फॉर फाइनल वेलोसिटी, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। अब यहाँ लिखा हुआ है एरिथमेटिक मीन। मीन का मतलब होता है टोटल सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस। तो ये 2 ऑब्जर्वेशन थे इसलिए हमने 2 से डिवाइड किया। अगर 3 ऑब्जर्वेशन होते तो 3 से डिवाइड करते हैं। ये तो था हमारा एवरेज वेलोसिटी।
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है कि किसी भी इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसे हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे मान लीजिए कि हम 1 घंटे के लिए कोई कार ट्रैवल कर रहा है और हम बोलेंगे एग्जैक्ट 5 मिनट पे क्या होगी वेलोसिटी, तो दैट एट दैट इंस्टेंट द वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। तो हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी दिए हुए टाइम में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है उसे हम उसका एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे सिंपल भाषा में? इट इज डिफाइंड एज रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी और दूसरा डेफिनेशन है इसका, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो अगर हम सिंपल एक्सेलरेशन इक्वल टू लिखेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? एक्सेलरेशन इक्वल टू होगा हमारा चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। बेटा देखिए आप, चेंज का मतलब क्या होता है? अब जैसे यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज है, कोई भी चेंज होता है, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी का चेंज पूछ रहा है, तो मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ होगा एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा हमारा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में आ जाएगा टाइम। तो एक्सेलरेशन को हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी को v से और इसको u से, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम को t से। तो ये हमारा एक्सेलरेशन के लिए हो गया एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला हो गया। अब हम बात करते हैं इसके SI यूनिट की। तो SI यूनिट कैसे निकालेंगे हम? पहले देखेंगे वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी ही आता है। तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर अपॉन सेकंड और यहाँ टाइम की यूनिट हो गई सेकंड। तो वेलोसिटी की यूनिट मीटर अपॉन सेकंड और टाइम की यूनिट होगी सेकंड। तो ये हो जाएगा मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर, दैट इज ये इक्वल होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको हम ऐसे लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तो था इसका SI यूनिट। ठीक है, अब बात करते हैं हम जैसे एक्सेलरेशन क्या होता है। तो जैसे मैंने बताया इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इट कैन बी 0, नेगेटिव और पॉजिटिव। 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। 0 कब होगा? 0 जब होगा जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम होता है। जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम होगा तब क्या होगा कि चेंज जो होगा वेलोसिटी का वो 0 आएगा, जिसके कारण एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 हो जाएगा।
तो फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 होगा। क्यों होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वेलोसिटी 0, सॉरी एक्सेलरेशन 0 क्यों होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम होता है, और जब सेम का डिफरेंस निकालते हैं तो 0 आता है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन की। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को कहते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, तो रिटार्डेशन का मतलब होता है इट इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का नेगेटिव जो होता है वो होता है रिटार्डेशन। तो दैट इज रिटार्डेशन इक्वल टू हमारा हो जाएगा, रिटार्डेशन इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव और एक्सेलरेशन का नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा रिटार्डेशन का सिंपल डेफिनेशन समझ लो, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। नेगेटिव कब होता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होता है, हमें ये देखना है। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है, इधर इसकी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, कंडीशन फॉर रिटार्डेशन पहले देखते हैं, कंडीशन फॉर रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन के लिए कंडीशन क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी। जब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाएगा उस केस में क्या आएगा, रिटार्डेशन आएगा। रिटार्डेशन और भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टॉप्स। जब कोई ऑब्जेक्ट स्टॉप होता है तब when brakes are applied जब ब्रेक अप्लाई किया जाता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट तब रुकता है जब उसकी वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते होते 0 हो जाती है। जब तक किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होगा तब तक वो ऑब्जेक्ट नहीं रुकेगा। तो इस केस में क्या होता है, इस दोनों केस में क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है एज कम्पेयर टू इनिशियल वेलोसिटी। देन एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं रिटार्डेशन। उसी तरह से जैसे देखिए यहाँ पे अब एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। अब एक्सेलरेशन में क्या होता है कि टाइम के साथ साथ जो ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज होती रहती है। उसकी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या होती रहती है, इंक्रीज होती है। मीन्स उसकी अगर वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, इसी टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी देखिए इसकी, पहले टाइम इतना था तो वेलोसिटी इतना था, फिर इतना था, फिर इतना था, तो मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है ऑब्जेक्ट का, इंक्रीज होता जा रहा है। तो उस केस में क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स कि जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कहलाएगा। या इक्वल टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी हमेशा इक्वल आता है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, हमेशा इक्वल आता है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कहलाएगा। तो एन ऑब्जेक्ट is said to be in uniform acceleration if its velocity
changes by equal amount in equal interval of time, जब इक्वल टाइम इंटरवल में जब वेलोसिटी बार बार चेंज इन वेलोसिटी बार बार सेम आएगा तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, मीन्स उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ग्राफ सेम इसी तरह से होगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा इसका। ठीक है, जब भी यूनिफॉर्म की बात करेंगे तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन का होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को इट इज ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन का दूसरा नाम भी है, उसे बोलते हैं हम डी एक्सेलरेशन। तो रिटार्डेशन का ही दूसरा नाम है। अब इसके बाद हम करते हैं, तो अब बच्चों हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स पाथ के अलोंग सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो उसका मोशन जो होता है सर्कुलर मोशन में कहलाता है। तो देखते हैं सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन का मतलब हुआ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ। ठीक है, सर्कुलर पाथ में किसी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा उसे हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है, अच्छा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सर्कुलर मोशन में स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, स्पीड। और देखिए ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है तो सर्कुलर में मोशन में डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा डिस्टेंस इसका पेरीमीटर मीन्स सर्कमफ्रेंस। इसका डिफरेंस हो जाएगा, इसका हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा 2πr अपॉन में t। तो ये हो गया इसका डिस्टेंस। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, जैसे टॉपिक लिखा हुआ था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, एक तो हो गया ये यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट, हर बार सेम हो, हर टाइम इंटरवल पे सेम आए। और क्या है सर्कुलर मोशन, मतलब कि सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब हो गया जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करेगा तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा। तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। ये ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो, इज नॉन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर ट्रैक में कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करता है तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है। मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, हर पॉइंट पे सेम होती है। ठीक है, चलिए अब इसी पे एक क्वेश्चन स्टार्ट होता है इसमें, एक्सप्लेन हाउ यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन is an example of accelerated motion। अब चलिए अब जरा क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जब समझ में आएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तब ये भी समझ में आएगा कि हमें आंसर क्या लिखना है। तो पूछ रहा है कि एक्सप्लेन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन है। एग्जाम्पल एक्सेलरेटेड मोशन क्या मीन्स एक्सेलरेटेड मोशन है। देखिए एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी चेंज जब होगा तब आएगा एक्सेलरेशन। अगर चेंज इन वेलोसिटी नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा। तो हमें ले दे के इसमें क्या समझना है, क्या बताना है, ऐसी चीज़ बतानी है इसमें कि जिससे ये पता चले कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी जो होती है वो चेंज होती है। ठीक है, अब कैसे चेंज होती है वेलोसिटी, क्या होता है इसका फंडा जरा देखते हैं। तो देखिए ये एक सर्कल बना देता हूँ मैं आपको, और ये हो गया आपको। देखिए तो इससे पहले मैं आपको आप लोगों को एक चीज़ें बतानी पड़ेगी। वैसे तो आपके इसमें है नहीं चैप्टर में, लेकिन बता देता हूँ। एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में आता है तो ये दो फोर्स काम करता है। अगर ये दो फोर्स ना आ रहे हैं तो सर्कुलर मोशन में नहीं होगा। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर। और ये सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो देखिए इसमें कि कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में रहता है तो क्या होता है, उस पर दो तरह के फोर्स लगते हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से ऐसे, ये ऐसे, चलिए तो कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तो सर्कुलर मोशन में होने के लिए मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो पहले तो सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा ऐसे। ठीक है, ये मैंने ऐसा बनाता हूँ ऐसे, सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, ये भी सेंटर की तरफ लगा, ये भी सेंटर की तरफ लगा, ये भी सेंटर की तरफ। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा तो सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा और एक सेंटर से बाहर लगेगा। तो सेंटर की तरफ फोर्स जो लगेगा, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और इस तरफ फोर्स लग रहा है, सेंटर की तरफ झुक रहा है, तो उसे कहेंगे हम सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, ऑब्जेक्ट अगर सेंटर की तरफ ही झुके तो सेंटर में गिर जाएगा वो। तो इस मोशन को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है, इस मोशन को बनाए रखने के लिए एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, साथ ये ऑब्जेक्ट जो है दोनों फोर्स साथ साथ कंटेन करता है। सेंट्रीपिटल के कारण ये सेंटर की तरफ झुकता है और सेंट्रीफ्यूगल के कारण सेंटर से दूर भागता है, जिस कारण क्या होता है कि हर पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, अपना डायरेक्शन चेंज करते रहता है। हर पॉइंट पे ये दो फोर्स लगने के कारण ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज होता रहता है। ठीक है, हर पॉइंट पे क्या होता है कि इसका डायरेक्शन चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, क्योंकि ये दोनों फोर्स काम करते हैं, और जब ये दोनों फोर्स काम करते हैं तो डायरेक्शन चेंज होता है, और जब डायरेक्शन चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज होती है। ध्यान रखना, क्योंकि वेलोसिटी जो होता है वो डायरेक्शन वाली क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स अगर वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है तो क्या हुआ कि डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगा। तो अब हम इसको थोड़ा हटाते हैं और अब इसका आंसर लिखते हैं कि क्यों होता है। तो देखिए एक बात और नोट करिए, इसमें जो 90 डिग्री का एंगल होता है यहाँ पे 10th क्लास में पढ़ेंगे टेंजेंट चैप्टर, जब इसको टेंजेंट बोलते हैं। तो रेडियस और टेंजेंट को मिलाते हैं जब तो 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे है एक्सप्लेन हाउ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। तो आंसर में क्या लिखेंगे, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट मूव with
कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, लेकिन क्या होता है उसका हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है, बट इट्स डायरेक्शन चेंजेज एट एवरी पॉइंट इन सर्कुलर पाथ पे इसका हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। अच्छा, जब डायरेक्शन चेंज होता है तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन आएगा, तो चेंज इन डायरेक्शन ब्रिंग्स acceleration in object. Therefore, it is an example of example of accelerated motion. तो इसमें मेन जो चीज़ है एक्सेलरेटेड मोशन, तो इसमें जो मेन चीज़ है बेटा कि डायरेक्शन चेंज होने के कारण ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, डायरेक्शन फिक्स होता है, अगर डायरेक्शन फिक्स है और स्पीड कांस्टेंट है, मीन्स डायरेक्शन गिवन है या स्ट्रेट लाइन है, गिवन डायरेक्शन मीन्स स्ट्रेट लाइन ही कहा जाता है। तो जब डायरेक्शन फिक्स है और स्पीड कांस्टेंट है तो वो हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और जबकि मैंने आपको पहले बताया है यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब होता है तो क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों क्या होता है, सेम होता है। और जब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों सेम आ जाएगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो उस केस में ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होगा। बट होता क्या है, इसमें हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है जिसके कारण वेलोसिटी चेंज होती है और एक्सेलरेशन होता है। अब चलिए देखिए एक चीज़ और देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में होगा टेंजेंशियल। अब टेंजेंशियल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, दैट इज एट 90 डिग्री। इसको हम ये भी बोल सकते हैं परपेंडिकुलर। तो ये हो गया आपका, ठीक है। टेंजेंट बनाते हैं हर पॉइंट पे अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है, इस वजह से क्या होता है, ये जो होता है एक्सेलरेटेड मोशन है। अब अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे ग्राफिकल मेथड से।